बिहार में 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले वोटर लिस्ट रिव्यू पर घमासान छिड़ गया। वोटर विपक्ष लिस्ट रिव्यू पर के खिलाफ आज महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया। राहुल तेजस्वी की निशाना को जगह नहीं मिली। पप्पू यादव और नहीं मिली, गाड़ी पर चढ़ने से रोका गया। सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया। कन्हैया कुमार का बहाना। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और अब यही प्रचार चलेगा, पूरे बिहार में जबरदस्त क्योंकि बंद के दौरान इन दो आदमियों ने ही बिहार को जगाया और पीडीए ओवरलीग AISSJ के कोऑर्डिनेटरों ने उस वक़्त अल्पसंख्यक प्रस्ताव संख्या 50 दिनांक 26/6 को 2023 को टिक्का साहिब को बताया, मगर दोगले कांग्रेसियों और भीतरघाती कांग्रेसियों के समझ में ये हमारा प्रस्ताव नहीं आया। गरीबों का वोट छीनने का तरीका ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझ नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। संभल जाएं दो मुँहे भीतरघाती और राहुल के साथ अभी भी चले हुए कुछ दोगले कांग्रेसी हमारे प्रस्ताव का बयान और दें। राहुल को अगर वो दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उस पर दें, उस हमारे प्रस्ताव 2023 पर दें ध्यान। मैंने उस वक़्त इंडिया गठबंधन को एक प्रस्ताव दे करके इनके मान सम्मान को बढ़ाया कि खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, प्रियंका को इंदिरा गांधी की आंधी, कन्हैया कुमार को सरदार पटेल जैसा गृह मंत्री, राहुल गांधी को महात्मा गांधी अवतार और आचार्य प्रमोद कृष्ण को बनाया जाए धार्मिक सलाहकार, और करने की कोशिश की गई है और नीतीश को कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और इसको आगे लाया जाए। उस वक्त भी जब हमने ये अभियान चला दिया अपनी 16 संस्थाओं के जरिए से, पीडीए और AISSJ ने 2024 में संविधान की शपथ दिलाई, तो हिंदुत्व के नाम पर हिमाचल प्रदेश में दोगले कांग्रेसियों, भीतरघाती कांग्रेसियों और राहुल को पप्पू बनाने वालों ने, जिसे हम गांधी अवतार मानते हैं, उसको धोखा देने के लिए एक गुप्त टीम बनाई और राहुल मित्र बन करके उन्होंने हमारी इस प्रस्ताव को ठुकराया
वाले और परमाणु जब बारी बारी से हल्ला बोले। सबसे पहले तेजस्वी यादव बोले, फिर लेफ्ट के नेता डी राजा, हिमाचल में आकर के मुकेश सेन और आखिर में मोदी जी महान ने 33 करोड़ देवताओं का बीजेपी और नीतीश पर अटैक किया और चुनाव से पहले इसे की कसम साजिश बता दी। दिलाई, याद दिलाई और अपने बाबा योगी ने औरंगजेब की कथा सुनाई और हमारे अमित शाह जी ने अपना गुप्त एजेंडा हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाया और हिंदुत्व का प्रचार कराया, तो उस वक्त भी हिमाचल का दोगला कांग्रेसी ने अपना असली रूप दिखाया और कांग्रेस की अध्यक्षा रानी साहिबा ने कैकेयी का रूप दिलाया और टीका साहिब को एक नशेड़ी औरत से हराया। आज भी उस वक्त हमारे उस प्रस्ताव को इन्हीं भीतर घातियों ने मोदी मित्र बन करके इन लोगों को, जो मुख्य लोग थे जिनके नाम हमने 5 के बताए, उनको उत्पीड़ित कराया। धार्मिक सलाहकार जिसको मैंने जमीयतुल उलमाए हिंद के अशरफ अली थानवी से इस मार्च और प्रदर्शन के दौरान पटना में कोई हंगामा और बवाल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे बिहार में कांग्रेस के बंद का असर दिखा। कई महागठबंधन बेहतरीन आशिक़े मोहम्मद मुस्तफ़ा बताया, जिन्होंने उनकी स्टेज से ये गाया, नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। इस पर अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने आचार्य जी को फूलों से लाद दिया, नोटों के हार चढ़ा दिए और अरशद मदनी के आदमियों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और या रसूल अल्लाह वालों को मुशरिक बताया। यही एक फेल्योर थी जो हमारा प्रस्ताव, हमारा विचार खड़गे तक नहीं पहुंचाया। जो हमने कहा था और जो हमारे धार्मिक सलाहकार ने कहा था कि प्रियंका को इंदिरा की आंधी बताया जाए और इसका नाम आगे लाया जाए, मगर कुछ लोगों ने फिर राहुल जी को भड़काया और ये कहने वालों को, जैसे मेरे प्रस्ताव में यही था और हमारे आदरणीय मुख्य सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी या रसूलल्लाह फरियादन बरस का पाठ जब इनको पढ़ाया तो वह भी गुस्से में आया और मेरे खिलाफ भी एक बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताने पर, बुरके को मुस्लिम औरतों को बच्चा पैदा
करने की मशीन बताने पर अपील कर रही है कि वो ट्रैक से हटे, और लेकिन समर्थक पीडीए और उसको सामाजिक न्याय दिलाने पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। बात की तो मुझे मेरे घर में ही घुस करके इन जमातों से मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया, पुलिस ने डराया और आज मैं उस हद तक मुझे पहुंचाया कि मेरे भाई को राजा वीरभद्र सिंह का पुतला फूंकने वाला बताया, उस पर केस बनाया। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि उसके भाई का अभियान क्या है। उसने इसी गम में अपने को मेरे से जुदा कराया और इसी झटके ने मेरी आँख की रोशनी, मैंने अपनी आँख की रोशनी गवाई और इन्हीं गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों और मज़ारों का चंदा खाने वालों ने मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर को गिराया, जिसके लिए मैंने भूमि दान किया था और मोदी मिशन के जरिए से मज़ारों के संरक्षण का अनुदान लिया था और अपना पैसा जमा करा करके काम कराया, मगर इन्होंने चंदाखोरों ने और मोदी के अंधभक्तों ने मेरे विधानसभा में पहुंचाए हुए एक योग्य सरकार से उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चुराई घंटे तक वंदे भारत ट्रेन विधानसभा में पहुंचाया और उसकी मां की समाधि पर जब मैंने उसके भाइयों से फूलों का हार चढ़वाया तो इन दल्ले और मुल्लों ने मुझे मज़ार और समाधि पर पूजा करने का फतवा दिलाया और मेरे 17 लाख का नुकसान साईं बाबा कहानी सत्सर के मज़ार और कम्युनिटी सेंटर पर भ्रष्टाचार कराया। मेरे ऐतिहासिक पर्यटन सड़क को 16 फुट से 2 फुट बनाया। मेरे घर का रास्ता अवरुद्ध कराया और मुझे अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा का प्रेसिडेंट होते हुए भी इन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने मज़ार का पैसा खाया और मेरे उस पागल लड़के से मेरी दुकान को गिराया, उसको डराया। जब मैं चंडीगढ़ में दाखिल था कि यहाँ उसने मज़ार का पैसा लगाया हुआ है। इनके गद्दार कर्मचारियों, अधिकारियों और जिस तरीके से आज इस जो इनका अभियान था चुनाव पेपर बनाने का, उसमें जो राहुल जी ने और इससे कांवड़ खंडित हो गई। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया, कार में तोड़फोड़ की। तेजस्वी यादव ने लोगों को बताया कि ये सब इनका प्रोग्राम अल्पसंख्यक, पीडीए, दलित और उनका वोट का अधिकार छीनने का प्रोग्राम है। जो अधिकार हमको डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था और बापू गांधी ने
इनको हरि का जन्म बता करके और पासमानदा मुसलमानों को अल्लाह वाले बता करके जिसका विरोध महात्मा गांधी का भी इन लोगों ने कराया, तो उनको लालच दे करके सनातनी हिंदू बनाया और सनातन का झंडा ले करके एक पाखंडी को सनातन का सम्राट बताया और मोदी जी महान ने उसको अपना छोटा भाई बता करके उसका हौसला बढ़ाया। आज मैं फिर एक बार राहुल जी को आगाह करूंगा कि आप अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ भारत का ईमानदार मुसलमान ही ओबीसी के बयान के मुताबिक आपका साथ देगा। अगर आप इन भीतर घातियों की बातों पर यकीन करेंगे तो हमारा पीडीए का जो डॉक्टर अंबेडकर का उपासक है, महात्मा गांधी का जो सनातनी है, वो आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि इन्होंने अपना फार्मूला नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पूरा करा दिया है और हिंदू राष्ट्र का ऐलान करा दिया है। इसलिए संविधान को बदले बगैर ऐसे ऐसे कुकृत्य कराए, जैसे कि आज एक धर्म परिवर्तन करने वाले के घर को उजाड़ दिया, करोड़ों का नुकसान करा दिया, मगर ऐसा ही काम करने वालों को अपना पैसा दे करके उन्होंने उत्तेजित किया और इस बेचारे को वो किया। मैं इंडिया टीवी से फिर एक सवाल पूछूंगा कि आपने मेरे 16 फतवों के मुकाबले में फतह का फतवा दिखाया और हिंदू मुसलमान कराया और हमें जेर करने के लिए इन दोगले कांग्रेसियों, दो मुँह सांपों और गुस्ताखे रसूलों से मुझ पर 7 बार हमला कराया। मैं रहूं ना रहूं, मगर ये हमारा अभियान जारी रहेगा और हर व्यक्ति नेक सलाह देगा और राहुल को आगे बढ़ाओ। संविधान सर आपका नाम क्या है और ये पोस्टर कब लगे? बचाओ और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार का हीरो बनाओ। ये हीरो हैं, बाकी जो खुफिया तौर पर इनके सीआईडी बन करके आपको सलाह दे रहे हैं वो जीरो हैं। जैसे हिमाचल में इन्होंने जहां हिंदू मुसलमान का नाम नहीं था, वहां मुख्यमंत्री के पद के लिए कांग्रेस को तार तार कराया और चारों सीटों को, हमारे प्रयत्न को, हमारे प्रयास को भी मिट्टी में मिलाया। इसलिए बापू के संविधान को, बापू के बलिदान को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को, जवाहरलाल नेहरू के ऐलान को, सरदार पटेल के रजवाड़ा शाही के खिलाफ ऐवान को बदल दो और जो गौरसेवादी महात्मा गांधी का रास्ता छोड़ करके गौरसेवादी बन गए हैं, उनका रास्ता छोड़ दो। जय हिंद।